चैप्टर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा इंडिया और ब्राजील के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि उनके फिजियोग्राफी कैसा है, फिजिकल फीचर्स कैसे है, लैंड किस तरह का है और ड्रेनेज कैसा है। ड्रेनेज रिवर्स का जो सिस्टम होता है ना, रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है वो देख रहे थे। तो हमने इंडिया का स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहले नॉर्थ साइड में किस तरह का फिजिकल फीचर्स देखा हमने, बोलो फटाफट। इंडिया में हर तरह का एक फिजिकल फीचर्स होता है, फिजियोग्राफी हर तरह की है। तो नॉर्थ में सबसे पहले हमने क्या देखा, इंडिया में किस तरह का लैंड है, क्या कहते हैं उसे। हेलो, पता है या नहीं, यस और नो। जैसे कि हमने देखा वहां पे नॉर्थ साइड में, सबसे नॉर्थ में हमने हिमालयस देखे, ठीक है। नॉर्थ में डायरेक्शन याद रखो, ठीक है। जो ऊपर है वो नॉर्थ है, जो केरला तमिलनाडु वो सब नीचे है वो साउथ है, गुजरात वहां पे वो वेस्ट है, और बंगाल के पास ईस्ट है, ठीक है। डायरेक्शन याद रखो तो समझ जाएगा। तो नॉर्थ में हमने देखा सबसे पहले वहां पे हिमालयस है। फिर हिमालयस के बाद अगर हमने देखा वहां पे कुछ गंगा रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर्स वहां से बहती है। तो वो क्योंकि वहां पे मतलब 12 महीने तक मतलब पेरेनियल रिवर्स है वहां पे, ठीक है। 12 महीने उसमें पानी रहता है, तो लैंड फर्टाइल होगा। तो वहां पे नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड, वो भी देखा हमने। जैसे कि एक है गंगा प्लेन्स कहते हैं, जिसे कि मतलब जैसे कि असम हो गया, या फिर दूसरा जो उत्तर प्रदेश कुछ पार्ट होगा उसका, वो वाला, ठीक है। तो वो मतलब बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है। और दूसरा पार्ट है जो कि डेजर्ट के मैदान ही है, लेकिन वहां पे डेजर्ट है, जैसे कि थार डेजर्ट है वहां पे, और पंजाब का कुछ पार्ट, लेकिन वो काफी फर्टाइल है। फिर उसके बाद में नीचे आया तो हमने पेनिनसुला देखा, ठीक है। पेनिनसुला भी तीनों साइड से कवर है, जैसे कि ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, एंड वहां पे अरावली और विंध्या के पर्वत भी है। यहाँ तक हमने देखा। फिर जो रिवर्स होती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स शॉर्ट रिवर्स है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, काफी बड़ी रिवर्स थी, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रिवर्स है। मतलब 3,000 से ज्यादा, जैसे कि गंगा का अगर देखें तो 2,100 कुछ तो किलोमीटर है ना। तो इतनी ज्यादा लंबी है। और यहाँ की जो वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स जो होती है ना, वो शॉर्ट है लेकिन काफी ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। स्विफ्ट होती है, मतलब बहुत जोर से बहने वाली होती है, क्योंकि वो पहाड़ से आती है, वेस्टर्न घाट से बह के आती है इसलिए, ठीक है। अगर रिवर फास्ट होगी तो वो डेल्टा क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। मतलब सीधे वही उसकी जो साइज है उसी साइज में समंदर में जाके मिल जाएगी, ठीक है। और वहां पे अरेबियन सी आएगा। अगर हम बे ऑफ बंगाल साइड में अगर देखें तो वहां पे क्या होता है देखो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स है ये मतलब मेजर रिवर्स है, और इनकी बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत सारी रिवर्स है जो कि यहाँ से बहती है। ये क्या करती है, गोदावरी आपको दिख रही है, ठीक है। तो वहां पे वेस्टर्न घाट से जहां से वो स्टार्ट हो रही है ना, वहां पे वेस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होके मतलब बारिश का अगर पानी होगा कुछ होगा ना, तो वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ों से बहती हुई वो नीचे आती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसी तरह से कृष्णा, कावेरी ये भी वही करते हैं, ठीक है। और लेकिन अभी ये रिवर्स कैसी है, जिस तरह से हमने वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स जो देखी ना, यहाँ पे देखो नर्मदा या फिर ताप्ती अगर रहेगी ना, ये रिवर्स शॉर्ट है लेकिन काफी फास्ट है। और यहाँ पे जो दूसरी रिवर्स अगर रहेगी ना जो ईस्ट में है, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स की रिवर्स होती है, वो थोड़ी सी स्लो है। इसीलिए अगर आप बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट लाइन एरिया अगर देखो ना, वो बहुत ज्यादा स्वैम्पी होता है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा कीचड़ होता है, ठीक है। सूखा एरिया नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे देखो महानदी अगर आपको दिख रही है, तो आगे जहाँ पे वो समंदर पे मिलती है ना, वहां पे देखो अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो मतलब क्योंकि वो काफी स्लो होती है, तो इसकी वजह से अगर कुछ बीच में अगर कुछ सेडिमेंट्स मतलब कुछ भी रेत या कुछ कंकड़ ऐसे कुछ भी पत्थर आ जाते हैं, तो वो क्या करती है, दूसरी तरफ से अपना रास्ता ढूंढती है और इस तरह से वो फैलती जाती है, ठीक है। और उसी को डेल्टा कहते हैं, जहाँ पे समंदर पे मिलती है और इस तरह से डिवाइड हो जाती है। वैसे अगर आप नर्मदा ताप्ती को देखें तो वो सीधा मिल रही है, वहां पे कोई डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है।
फिर जैसे कि आपको देखो इमेज दिख रहा है, एज ए रिजल्ट द डेल्टास आर द फाउंड अलोंग दिस कोस्ट। अगर आप जो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट से हमारे, ठीक है, ईस्टर्न घाट के बाद में जो समंदर के पास जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में रिवर्स मिलेंगे ना, वहां पे इस तरह से डिवाइड हो जाती है रिवर्स, ठीक है, इसी को डेल्टा कहते हैं। फिर आइलैंड्स, कौन कौन से आइलैंड्स हैं इंडिया में, बोलो फटाफट, नाम पता है आइलैंड्स के, इंडिया में कौन कौन से आइलैंड्स है? और अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ठीक है, हाँ करेक्ट। तो जैसे कि अभी आइलैंड कौन कौन से है हमारे यहाँ पे, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार कोई एक आइलैंड नहीं है, ठीक है, ये बहुत सारा मतलब एक ग्रुप है आइलैंड्स का, ठीक है। और लक्षद्वीप जो है वो भी एक ग्रुप है, लेकिन मतलब ये वहाँ पे ज्यादा तो पॉपुलेशन नहीं रहते, एक टूरिज्म प्लेस है लेकिन अच्छा सा घूमने के लिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने इंदिरा पॉइंट देखा था हमने ना पिछले चैप्टर में, वो भी था इंदिरा पॉइंट, इंडिया का लास्ट पॉइंट था वो वाला। फिर अभी यहाँ पे क्या है आपको पता है, कोई तो एक फेमस जगह है अंडमान निकोबार में, कुछ तो पता है आपको? सेल्यूलर जेल सुना है कभी? सेल्यूलर जेल सुना है कभी, यस और नो? अंडमान में है, काफी मतलब वर्ल्ड फेमस है। उसका हिस्ट्री कुछ पता है आपको, क्या था वहां पे? कोई तो एक लीडर थे हमारे, जो उनको वहां पे रखा गया था उम्र कैद के लिए, तो वो वहां से भाग गया था। मतलब जितने भी क्रांतिकारी हुए ना, सबसे ज्यादा टॉर्चर ब्रिटिशर्स ने अगर किसी को किया है तो बस यही थे। नाम पता है उनका, कौन थे वो लीडर? काफी मतलब ग्रेट थे, हाँ करेक्ट, वीर सावरकर, ठीक है। मतलब उनको यहाँ पे तो मतलब ये एक टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा घूमने के लिए, सेल्यूलर जेल वो सब है, तो इसी को काला पानी का सजा देते थे यहाँ पे, मतलब ठीक है। इंडिया हैज अ मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेनलैंड। जैसे कि हमारा जो मेन लैंड है, ठीक है, मतलब इंडिया का जितना भी मैप अगर हम देखते हैं ना, वो पूरा मेन लैंड है। और ये क्या है, ये इनका जो है, जैसे कि अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप है, वो क्या है, एक आइलैंड्स है वो, ठीक है, वो मेन लैंड से थोड़े से दूर है, लेकिन वो हमारा ही पार्ट है वैसे। देर आर इंक्लूडिंग these आर द इंक्लूडिंग इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप। ये से कोस्ट के मतलब काफी ज्यादा ग्रुप्स है इनके, कोई एक नहीं है। और दूसरी साइड अगर देखा जाए अरेबियन सी में, ठीक है, अंडमान अगर अंडमान निकोबार देखा जाए तो वो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पे, अरेबियन सी में, ठीक है, वो भी एक ग्रुप है, अलग छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, और वो लक्षद्वीप में है। वेयर एज द आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, इन्हें अंडमान निकोबार कहा जाता है। अभी मतलब आइलैंड्स होते हैं ना, वो क्या होता है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक बड़ा सा पहाड़ होता है, ठीक है, एक माउंटेन होगा बड़ा सा, और फिर बाद में उसकी जो ऊपर की जो टॉप होता है ना, ठीक है, ऊपर की जो चोटी रहती है उसकी, वो बस पानी के बाहर दिखती रहती है, और हमें लगता है कि वो आइलैंड है, और उसी को आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर ज्यादा पानी भरने की वजह से तो वो आइलैंड थोड़ा सा मतलब पानी में डूब जाता है। जैसे कि इंदिरा पॉइंट कभी इंडिया का मतलब लास्ट पॉइंट था वो, लेकिन वो सबमर्ज हो गया, डूब गया है पूरी तरह से, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो इस तरह से आइलैंड मतलब ऊपर का बस एक पार्ट होता है, कोई पहाड़ होगा उसका, ठीक है, उसे अटोल आइलैंड कहते हैं। एक जगह है जो कि समंदर के पानी से पूरी चारों तरफ से घिरी होती है, उसे अटोल आइलैंड कहेंगे, ठीक है। और आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर द मेनली वॉल्केनिक आइलैंड। जितने भी ग्रुप्स है ना वहाँ पे, ठीक है, तो मेनली मतलब पॉपुलेशन वैसे तो कम है वहाँ पे, लेकिन कुछ तो जो आइलैंड्स है ना वहाँ पे, तो वो क्या है, वॉल्केनोज है, ठीक है। वॉल्केनोज पता होते हैं ना क्या होते हैं, ठीक है, वॉल्केनोज है वहाँ पे जो कि कुछ एक्टिव भी है वैसे वहाँ पे, ठीक है। आई थिंक एक देखते हैं आगे, ठीक है। तो मतलब जो मोस्ट ऑफ जगह है वहाँ की, बहुत सारे आइलैंड्स है वैसे वहाँ पे, तो इतने सब में से मोस्ट ऑफ जो है वहाँ पे वो कैसे है, वॉल्केनोज है।
They are large with the hills and their interior part is of including the islands is called the barren island. ये आइलैंड कैसे है, barren है, मतलब ऐसे पड़े हुए आइलैंड है जो कि जिसके मतलब ऐसी जगह है, ठीक है। समझो ये सामने आपको इमेज दिख रही है, यहाँ पे रहेगा भी कौन, या फिर कुछ प्लांट्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्टिव वोल्केनो हुआ तो काफी मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें से जो मैग्मा निकलता है काफी, तो ये बस ऐसे बैरन आइलैंड होता है जो कि ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। विच हैज ओनली द एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। जैसे कि यहाँ पे जो है वो एक एक्टिव वोल्केनो है, निकोबार में है जो, ठीक है। और जैसे कि इंडिया का हमने देखा ना, हिमालय है यहाँ पे, फिर प्लेन्स है, फिर डेजर्ट है, आइलैंड्स है, कोस्टल है, वेस्टर्न घाट्स है, वो सब कुछ है, ठीक है। तो इनके बारे में और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए शॉर्ट में ब्राजील का देखते हैं, ठीक है। तो ब्राजील का मैप देखो, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था ना, तो उसी तरह से यहाँ पे बस डायरेक्शन ध्यान दो कौन सी है, ठीक है। तभी जाके फिर आगे समझेगा कि क्या चीज कहाँ पे है, हाईलैंड्स कहाँ पे, वो सब पता चलेगा। जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ठीक है, ब्लू जो है वो ईस्ट है, ठीक है। और जो पर्पल है वो साउथ, ग्रीन है जो ऊपर है वो नॉर्थ है, और ये वेस्ट है, ठीक है। इतना ध्यान में रखो। अटोला आइलैंड्स मीन्स ऐसी जगह, जैसे कि यहाँ पे देखो आइलैंड दिख रहा है आपको ऊपर, आइलैंड लिखा हुआ, पॉइंट किया हुआ है, ऐसी जगह जो कि चारों तरफ से समंदर के पानी से घिरी हुई होती है ना, उसे अटोल आइलैंड कहते हैं। कि हाँ, एक पहाड़ है जो कि बस समंदर से चारों तरफ से घिरी हुई जगह, ठीक है, अटोल आइलैंड है वो, जो कि दिख रहा है ऊपर, थोड़ा सा पहाड़ होता है लेकिन थोड़ा सा दिखता है ऊपर से। फिर ये है ब्राजील। तो ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में है पता है? वैसे पिछले चैप्टर में देखा था हमने। हम्म, ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका, करेक्ट, ठीक है। इवन अ cursory look at the map will make you realize that the large part of the Brazil is occupied। जैसे कि अगर हम मैप में अगर देख रहे हैं, ठीक है, अगर हमने मैप पे नजर घुमाई तो हम क्या देखते हैं, जैसे कि इंडिया में क्या दिख रहा है, मैदान बहुत जगह पे, ठीक है। हमारे पेनिनसुला पे बहुत सारे मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मैदान है, डेजर्ट तो मैदान ही है, ठीक है। ऐसे बहुत जगह पे दिख जाते हैं। लेकिन ब्राजील में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है, हाईलैंड्स दिखेंगे, ठीक है। कुछ हाइट पे जगह है कुछ, जैसे कि छोटे छोटे पहाड़ होंगे, उस तरह से जगह दिखेगी, जिसे हाईलैंड्स कहते हैं। फिर प्लेटोज दिखते हैं। प्लेटोज हमने देखे जो कि एक पथरीली जमीन होती है, पहाड़ होते हैं लेकिन किसी टेबल की तरह, ठीक है, जो आपको थर्ड इमेज दिख रहा है नीचे कोने में, वो वाला। तो हमारे यहाँ पे भी है ना डेक्कन प्लेटो, उस तरह के प्लेटोज होते हैं, पथरीली जमीन होती है। एंड स्मॉल माउंटेन्स, यहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स भी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेन अगर आप ऐसे प्लेन्स ढूंढोगे ना, वो ऐसे बोल ही नहीं सकते आप कि हाँ कि ब्राजील है पूरी तरह से एकदम मेनली यहाँ पे सब प्लेन्स ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बहुत थोड़ी सी जगह है जहाँ पे हमको मैदान दिखेंगे, बाकी सब क्या है यहाँ पे, हाईलैंड्स है, प्लेटोज है एंड स्मॉल माउंटेन्स है। इसी तरह से पूरा ब्राजील है। फिर देर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन द कंट्री। यहाँ पे जैसे कि हिमालय कितने बड़े बड़े माउंटेन्स है ना, यहाँ पे इस तरह से नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स ही, मतलब हाईलैंड्स ही है, कोई एकदम बहुत बड़े बड़े पहाड़ ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाईलैंड्स है यहाँ पे, बस ज्यादा बड़े बड़े माउंटेन्स भी नहीं है। तो यहाँ पे है ना एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर जो कि आपको दिख रही है ना फर्स्ट वाली इमेज, अमेजन रिवर को वैसे पहचानना बहुत इजी है, वो अलग दिखती है वैसे, ठीक है, और काफी बड़ी भी रिवर है। तो अमेजन का रिवर है, अमेजन का जंगल है, अमेजन का ऐप भी है, ठीक है। तो अमेजन जितना भी ये जो फॉरेस्ट होगा ना, वो दुनिया का कुछ 20% ऑक्सीजन क्रिएट करता है, बस यही जंगल, ठीक है। तो काफी बड़ा जंगल है यहाँ का, अमेजन का बेसिन काफी ज्यादा बड़ा है। तो साउथ वेस्ट अलोंग द अपर पार्ट ऑफ द पैराग्वे बेसिन, और जो बाजू की जो रिवर है वो है पैराग्वे, ठीक है।
देर आर द नो वाइड प्लेन्स। ये दोनों अगर प्लेन्स सिर्फ जैसे कि आपको यहाँ पे मैदान दिख रहा है, ठीक है, दोनों इमेज अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे रिवर है, ठीक है, पैराग्वे और अमेज़न दोनों है, और इसी के आसपास इसका जो बेसिन होता है ना, वहीं पे आपको मैदान दिखेगा। बाकी अगर आप दूसरे ब्राजील के कोई और पार्ट में चले जाओ, वहां पे आपको बस वो सभी दिखेंगे, प्लेटोज दिखेंगे, लेकिन सिर्फ यही पार्ट होता है जहाँ पे बस आपको थोड़े बहुत ही प्लेन्स मैदान दिखेंगे पूरी कंट्री में। फिर इवन द कोस्टल प्लेन्स आर द रेस्ट्रिक्टेड इन देयर द एक्सपांस। अगर जैसे कि आप गोवा के पास आ जाओ, ठीक है, गोवा के पास अगर आए तो वहां पे बीचेस है, लेकिन पूरा मैदान होता है ना, हमारे यहाँ पे भी अगर बीचेस देखते हैं तो पूरा मैदान है बीचेस के सामने, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे है ना जो कोस्टल एरिया होता है ना, वहां पे भी मैदान नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी बस एक पहाड़ है, पहाड़ के आजू बाजू या फिर कोई जगह दिखती है ना, वो भी किसी बस, हाँ, एक पहाड़ यही दिख रहा है कि हाँ, कोस्टल एरिया भी मैदान जैसा नहीं है। आपको इमेज दिख रही होगी ना, आसपास लोग रह रहे समंदर के किनारे, लेकिन वो भी एक माउंटेन्स का जैसा एरिया है, यहाँ पे कोई प्लेन्स नहीं है। और इनकी जिस तरह के इंडिया का देखा हमने हिमालयस एंड वो सब कुछ था, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द ब्रांच आर एज फॉलोज। तो किस तरह का है यहाँ पे, किस तरह के आपको लैंड देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाईलैंड्स है यहाँ पे, मतलब कुछ पहाड़ है यहाँ पे, मतलब थोड़े थोड़े हाइटेड होंगे इस तरह की जगह, हाईलैंड्स। फिर ग्रेट एस्कार्पमेंट है यहाँ पे, मतलब एक जैसे कि आप समंदर किनारे पे चले जाओ तो वहां पे ना एक मैदान नहीं दिखेगा, प्लेन्स नहीं दिखेंगे, एक बस एक इंक्लाइन ऐसे ढलान दिखेंगे, ठीक है, उतार कहते हैं ना जैसे, तो उस तरह की बस पहाड़ होगा, और जो ढलान है उसकी जो कि समंदर के किनारे तक जा रही है, इस तरह से दिखेंगे आपको मैदान काफी। बस अमेजोन और जो पैराग्वे है उसके पास ही दिखेंगे, लेकिन अमेजोन के पास कोई लोग नहीं रहते, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ फॉरेस्ट एरिया है वो, और वो रहने जैसा भी नहीं है, क्योंकि वो रेन फॉरेस्ट एरिया है ना, वो रह नहीं सकते वहां पे, कोई ठोस जमीन नहीं है वैसे, ठीक है। तो कोस्टल रीजन, यहाँ पे कोस्टल रीजन है, मतलब समंदर से घिरा हुआ है जैसे, तो इसीलिए हम तो यहाँ पे कोस्टल रीजन भी है, कुछ प्लेन्स है थोड़े बहुत, ठीक है, और आइलैंड्स है यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स है, ठीक है। फिर हाईलैंड्स, यहाँ के हाईलैंड्स कैसे है वो जरा देखो, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ है जिसमें से रिवर्स बेरी है, ठीक है, कोई प्लेन्स नहीं दिख रहे, छोटे पहाड़ बड़े पहाड़, प्लेटोज है, ठीक है, जहाँ पे कोई एनिमल्स भी नहीं रह सकते इतने ऊपर। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे हाईलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। द साउदर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय द एक्सटेंसिव प्लेटोज। तो जैसे कि साउदर्न ब्राजील, ठीक है, साउथ ब्राजील मतलब ब्राजील का जो नीचे वाला पार्ट हमने देखा था ना, वो वाला, ठीक है। साउदर्न ब्राजील ऑक्यूपाइड बाय द एक्सटेंसिव प्लेटोज, वहां पे प्लेटोज है, मतलब ये जो आपको सामने इमेज दिख रही है ना, इस तरह के प्लेटोज है, पत्थर है जो कि किसी टेबल की तरह दिख रहे हैं, जिसमें से छोटी छोटी रिवर्स बह रही है, ठीक है। और इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब एज और मतलब इसे और भी नाम से मतलब अलग अलग बोलते हैं, जैसे कि ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन शील्ड, ब्राजीलियन प्लेटो, ठीक है, इस तरह से भी इनको बोलते हैं। जैसे कि शील्ड मतलब इसलिए क्योंकि वो क्योंकि जो आगे हम देखेंगे वो जो ट्रेड विंड आती है ना, वो उसे रोक देते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो ट्रेड विंड क्या होते हैं, क्या वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको सामने एक मैप दिख रहा है, ठीक है, तो जो ब्लैक कलर है ना, वो सब हाईलैंड्स है, मतलब कुछ माउंटेन्स है बड़े बड़े जो कि बड़े प्लेटोज हो सकते हैं, और कुछ माउंटेन्स है, ठीक है, हाईलैंड है। तो कहाँ पे दिख रही है लैंड, जैसे कि मोस्ट ऑफ, हाँ, साउथ ईस्ट पार्ट है, ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड जो है वो साउथ ईस्ट में, ठीक है, एकदम मतलब पूरी तरह से नीचे भी नहीं है, लेकिन हमें ये पूरा जो मैप दिख रहा है ना, वो पूरा साउथ अमेरिका है, ठीक है। ब्राजील कहाँ पे है हमें पता है, ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो
ब्राजीलियन हाईलैंड जो ब्लैक किया हुआ है वो वाला, जो कि ब्राजील के साउथ पार्ट में है और थोड़ा सा ईस्ट में भी है। और जियाना हाईलैंड जो दिख रहे हैं थोड़ा सा जो है वहां पे, और मतलब वो थोड़ा अगर देखा जाए तो वो ऊपर की साइड में है, मतलब नॉर्थ में। और जो लाइन से जो पहाड़ दिख रहे हैं वो क्या है, एंडीज। ठीक है, एंडीज के मतलब पर्वत की पूरी लाइन है वहां पे, ठीक है, वो वाले Brazilian and Guiana Highland together form a core of a South American continent। तो जो साउथ अमेरिका मतलब उनका जो सेंटर होता है ना, कोर, वो बनाते हैं वो लोग, क्योंकि मतलब उसके ये उनके ऐसे सेंटर में आ रहे हैं ना कुछ, मतलब दोनों मिला के दोनों के सेंटर में से दोनों की अगर जहाँ पे वो जुड़ रहे हैं, ठीक है, बीच में से एक रिवर जा रही है। वो रिवर कौन सी है पता है आपको? बीच में से एक रिवर जा रही दोनों के बीच में से, तो वो पूरे साउथ कॉन्टिनेंट का कोर है, सेंटर है। पता है कौन सी रिवर है? वैसे अभी हमने देखा, द फेमस वन, ब्राजील से जा रही है बड़ी सी रिवर, जियाना हाईलैंड एंड ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में से एक रिवर जाती है, जो कि काफी बड़ी रिवर है यहाँ की, अमेजन रिवर, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर आपको, अगर आगे हम पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये ब्राजीलियन हाईलैंड और जो जियाना हाईलैंड है ना, मतलब इतना याद रखना, यहाँ की जो जमीन है वो काफी ज्यादा हाइट पे है दोनों की। ठीक है, और अमेजोन रिवर जो है वो काफी नीचे है, उसके एक मैदान है पूरा। ठीक है, तो जो भी पानी बह के आएगा दोनों पहाड़ों से, हाईलैंड से, वो सीधा अमेजोन में जाएगा। ठीक है, और एंडीज जो है वो भी हाइट पे होगा, तो उससे वहीं से स्टार्ट हो रही है ना, तो एंडी से पानी जितना भी बह के आएगा, बारिश का हो कोई भी, तो वो भी पूरी तरह से बह के अमेजोन में जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना कि ये तीन जगह है जो कि ब्लैक की हुई है, वो क्या है, हाइट पे है। ठीक है, तो मतलब वहीं से सारा पानी नीचे जाने वाला है, तो इतना याद रखो। और द मेन पार्ट ऑफ द जियाना हाईलैंड इज वेनेजुएला। तो आपको मैप में ऊपर की तरफ दिख रहा है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक अलग सा कंट्री है जो कि ब्राजील का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो साउथ अमेरिका का पार्ट है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि जियाना हाईलैंड जो है, जो कि हमने एक छोटा सा ब्लैक डॉट देखा था अभी ऊपर जियाना हाईलैंड का, ठीक है, तो वो वाला कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो वेनेजुएला जो आपको अपर मैप में दिख रहा है, ऊपर है सबसे ऊपर वेनेजुएला, वहां से मतलब जो ग्रीन पार्ट है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है वो दिखा रहा है वो। और फ्रेंच जियाना तक फैला हुआ है, मतलब ब्राजील का ब्राजील के ऊपर के ही पार्ट्स में वो ज्यादातर फैला हुआ है। समझा? जियाना हाईलैंड कितना है, वेनेजुएला से लेकर फ्रेंच जियाना तक। दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है क्या? ठीक है, तो समझा जियाना हाईलैंड कहाँ से फैला हुआ है। यहाँ पे दो तरह के हाईलैंड्स है, नाम याद रख लेना बस, जियाना हाईलैंड, और एक तो नाम याद रखने जैसा ही है, ब्राजीलियन हाईलैंड। ठीक है, तो दोनों काफी ज्यादा हाइट पे है, और मोस्ट ऑफ एक नॉर्थ ईस्ट में है, एक साउथ ईस्ट में है। और जो जियाना हाईलैंड है वेनेजुएला और फ्रेंच जियाना तक फैला हुआ है। फिर इन ब्राजील इट कवर्स द स्टेट ऑफ रोमाया। अगर मतलब ये हमने देखा पूरी, क्योंकि ये ब्राजील के बाहर भी है ना, जियाना आइलैंड ब्राजील के बाहर है, वेनेजुएला ब्राजील के, अभी यहाँ की बॉर्डर मतलब सिर्फ ब्राजील में कितना जियाना हाईलैंड आता है वो देखना है हमें। ठीक है, सिर्फ ब्राजील में कितना है वो देखना है। तो इन ब्राजील इट कवर्स स्टेट ऑफ, ब्राजील के कुछ स्टेट अगर हो गए ना, तो यहाँ पे अमेजोन दिख रहा है, अमेजोन के ऊपर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अमेजोन के ऊपर है ना रोराइमा है, रोराइमा में भी कुछ उसका पार्ट है जियाना हाईलैंड का। फिर जो रेड किया हुआ है ना पैरा, वहां पे भी जियाना हाईलैंड आता है, और फिर बाद में उसके ऊपर अमापा जो है वो, मतलब ये तीन स्टेट्स है जहाँ पे जियाना हाईलैंड है। ठीक है, और बाकी का पार्ट जो है वो फ्रेंच जियाना और फिर वो वेनेजुएला जो देखा हमने वहां पे है। ठीक है, उसमें ज्यादातर पार्ट वहां पे कवर किया, लेकिन ब्राजील में सिर्फ ये तीन स्टेट है ब्राजील के जिसमें वो आता है। ठीक है, समझा? यस और नो?
ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर बोरिंग लगेगा लेकिन ट्राई करो समझने का, ठीक है। तो अगर आप ऐसे मैप देख के अगर समझने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब दिमाग में पूरा ब्राजील दिमाग में बैठ जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या कहाँ पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है तो भी चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फटाफट आंसर भी दो, ठीक है, थोड़े से। हाँ, फिर द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड इज अ फाउंड इन ब्राजील। तो जैसे कि हाईलैंड का मतलब वो मोस्ट ऑफ पार्ट हमने वेनेजुएला फ्रेंच वहां पे है ना, तो उसका भी नीचा जो नीचे वाला पार्ट जो होगा वो कहाँ पे है, ब्राजील में ही है, ठीक है। क्योंकि ब्राजील के पास वो खत्म हो रहा है ना, पैरा वो सब हमने देखा, तो वहां पे वो खत्म हो रहा है, तो वहां पे उसका नीचा हुआ मतलब कम होते हुए थे नजर आता है हमें। तो मोस्ट ऑफ उसका जितना भी पानी बारिश का पानी बह के आएगा वो सीधा ब्राजील में आने वाला है। तो ब्राजील की जो वहाँ की लैंड होगी वो काफी फर्टाइल होगी। फर्टाइल मतलब वहाँ पे जो जियाना हाईलैंड है ना उसके बाजू से तो अमेजन रिवर जाती है, तो वो लैंड तो वैसे भी फर्टाइल है, उसी की वजह से फर्टाइल है वैसे, ठीक है। बट द हाइएस्ट पीक ऑफ द ब्राजील, जो सबसे ज्यादा हाइएस्ट जो पिक है ना मतलब पहाड़ जो है उसका नाम है पिको दे नेब्लिना, ठीक है। ये 3014, ठीक है, मीटर हाइट है उसका, एंड इज लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ द बिटवीन द ब्राजील एंड वेनेजुएला। आपको मैप दिख रहा है, रेड सा एक छोटा सा पॉइंट होगा वहां पे, ठीक है। मैप में एक छोटा सा आपको दिख रहा अगर होगा, ठीक है, तो वो है, ठीक है, पिको दे नेब्लिना। वो एक सबसे हाइट वाला जो उनका पिक है वो है, सबसे हाइटेस्ट पहाड़ है वहाँ का, और ये बॉर्डर पे है वैसे। तो मतलब ब्राजील में इतना ही पार्ट आ रहा है उसका, बाकी का जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है जो ये पहाड़ का वो वेनेजुएला में जाता है, तो ब्राजील में थोड़ा सा पार्ट है उसका। फिर the regions to east and south of Brazilian highland have a altitude more than 1000। तो अगर ब्राजीलियन हाईलैंड अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ईस्ट एंड साउथ का ब्राजीलियन हाईलैंड देखा ना हमने जो बड़ा वाला है, ठीक है, ईस्ट और साउथ में था। तो ये ब्राजीलियन हाईलैंड जो है इसकी जो एल्टीट्यूड है मतलब मीन्स हाइट है जो, ठीक है, वो 1000 मीटर के आसपास है, मतलब जो ये पिक था उससे काफी कम है वैसे, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है 1000 है, मोस्ट ऑफ जितने भी हाईलैंड्स है वहां पे उसकी। बट इन अदर पार्ट्स द अल्टीट्यूड इज बिटवीन द 500, और कुछ कुछ पार्ट है जहाँ पे उनकी हाइट जो होती है वो 500 to 1000 मीटर है। द हाईलैंड्स इज ग्रेजुअली स्लोप टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। मतलब ब्राजीलियन हाईलैंड है जो कि साउथ ईस्ट में था, और उसका जो स्लोप है वो टुवर्ड्स द नॉर्थ है। नॉर्थ मतलब फिर से ये वाला जो नीचे का जो पहाड़ था ना ब्राजीलियन, वो भी अमेजोन की तरफ कम होता हुआ जा रहा है। मतलब फिर से जो बारिश का पानी होगा ब्राजीलियन हाईलैंड में वो भी अमेजोन के पास ही जाने वाला है। तो स्लोप्स आर नॉट वेरी स्टीप, ये काफी मतलब स्लोप है यहाँ पे, लेकिन ये कोई स्टीप नहीं है, एकदम खड़ा सा नहीं, बस एक ढलान है, एकदम हल्की सी ढलान है, ठीक है, एकदम ज्यादा गहरी ढलान नहीं है। फिर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द, अभी इतने सारे हाईलैंड्स है, इतने सारे पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है। अभी इतने सारे मतलब अलग अलग हमने देखे ना कि जियाना से जितने भी माउंटेन्स है, ठीक है, वहां से नीचे सीधा अमेजोन में जा रहा है, और फिर जो साउथ ब्राजीलियन हाईलैंड्स है उसका भी सारा पानी जो है वो कहाँ पे जा रहा है, अमेजोन में जा रहा है। तो इतने सारे जो पहाड़ होते हैं, इतने सारे हाइट है, वहां से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज क्रिएट होती है अमेजोन की, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा तेजी से पानी बहता है, रिवर से वाटरफॉल्स भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ है और इसमें से पानी नीचे जाने वाला है सीधा अमेजोन में, तो इसकी वजह से अमेजोन का पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि तीनों तरफ से उसको पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स मिलके बड़ी सी अमेजोन बनाती है, और उन्हीं को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जो कि मिलती है अमेजोन में, इसलिए ठीक है उनको ट्रिब्यूट करती है। वैसे इनके वाटरफॉल्स काफी बड़े हैं वैसे, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स जाके मिलती है उनको, ठीक है। तो टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ साइड में भी, ठीक है, ऊपर के साइड में टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टिप वेरी नॉट इज बट नॉट अब्रप्ट। जैसे कि नॉर्थ की तरफ के अगर देखे जाए तो मतलब अभी हमने देखा ना वैसे कि वो एकदम गहरे नहीं है, ठीक है, थोड़े से जा रहे, अचानक से नीचे जाने वाले स्लोप नहीं है, एकदम हल्के से ढलान है वहां पे। और फिर
अभी ये अमेजोन रिवर है, एंडीज से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, एंडीज माउंटेन जो है था ना, वहां से स्टार्ट हो रही है और फिर जाकर आई अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। द नंबर ऑफ द रिवर्स इज अ टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लो नॉर्थवर्ड टू मीट अटलांटिक। और ये कहाँ पे जाती है, जैसे कि डार्क ब्लू अगर आपको दिख रहा होगा, वो अमेज़न है, और सारे पहाड़ से, ठीक है, अलग अलग जो हाईलैंड्स है वहां से बहती हुई छोटी छोटी रिवर्स है जो जाके सीधा अमेज़न से जाके मिलती है तीनों तरफ से, जियाना हो, ब्राजीलियन हाईलैंड्स हो, या फिर जो परु के पास आपको अगर दिख रहा होगा ना, एंडीज था वहां पे लाइन से ब्लैक जो मैप देखा हमने उसमें, ठीक है, तो वहां से छोटी छोटी रिवर्स जाके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो वहां से फिर नॉर्थ साइड में जा रही है ना, ऊपर की साइड में जाती है थोड़ा सा अमेज़न, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, ठीक है, तो वहां से जाके वो सीधा कहाँ पे मिल रही है, अटलांटिक ओशन पे जाके मिल रही है, ठीक है। फिर सब मेजर रिवर, जैसे कि अमेज़न तो उनकी एक मेजर रिवर है, उसी तरह से उनके थोड़ा सा नीचे, ठीक है, और एक कुछ रिवर्स है जैसे कि उरुग्वे, आपको दिख रही है वहां पे नीचे रेड के नीचे, रियो डे ला प्लाटा पे, ठीक है, उरुग्वे रिवर है, पैराग्वे रिवर है, पाराना रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द साउदर्न स्लोप, साउथ का जो स्लोप है, ठीक है, वहीं से ये भी क्रिएट हो रही है। तो जैसे कि ब्राजील है, ब्राजील का जो एक पार्ट है, ठीक है, ब्राजील के अगर क्या कहते हैं जैसे हाईलैंड्स है, वो आ, दूसरी तरफ नॉर्थ की तरफ उनकी ढलान है, ठीक है, एक साइड की नॉर्थ की तरफ ढलान है जो कि अमेज़न में मिल रहे हैं, और दूसरा साइड जो है उनका, जिसकी जो ढलान होती है ना, जो उनका जो स्कार्पमेंट होता है, वो कहाँ पे है, इस साइड में, ठीक है, साउथ पार्ट में, मतलब पहाड़ के दोनों साइड हो गए ना, वो दूसरी आगे की साइड है जो कि अमेज़न में पानी गिर रहा है उसका, और दूसरी ऑपोजिट साइड है उसका, जहाँ पे वो सीधा ये रिवर्स को क्रिएट करती है, ठीक है, पैराना पराग्वे जो है वो उनको क्रिएट करते हैं, वही हाईलैंड्स, लेकिन उनका जो स्लोप होता है वो साउथ पार्ट में, इस साइड का, ठीक है, कोई भी पहाड़ होगा उसके दोनों साइड होते हैं ना, आगे और पीछे, फिर वो दोनों साइड से अगर पानी बह के जा रहा है तो एक तरफ इस साइड में भी आता है, जो कि अर्जेंटीना के पास में रिवर्स है ये, ठीक है, समझा, समझा, ये सुनो, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, फिर से एक्सप्लेन करूं, यस और नो। ब्राजीलियन हाईलैंड एक पहाड़ है बहुत बड़ा सा, ठीक है, उसका एक साइड है जो कि समझो उसका फ्रंट साइड है जिसमें से पानी बह के वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ में वो अमेज़न रिवर है, और उसका बैक साइड है, ठीक है, बैक साइड मतलब उसका जो साउथर्न पार्ट हो गया, ठीक है, तो वो साउथ साइड में है, इस तरह से कंसिडर करो कि वो मतलब दो साइड में है, ठीक है, कोई पहाड़ होगा, ठीक है, यहाँ पे मैप है क्या, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे कि ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, ब्लैक कलर का दिख रहा है ना आपको, तो उसमें जो पानी बह के जाएगा तो वो ऊपर की साइड में जा रहा है, ऊपर जहाँ पे जियाना हाईलैंड है ना वहां पे, और वहां पे एक सीधी आपको अगर दिख रही होगी अमेज़न रिवर है, ठीक है, तो मतलब ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड पे अगर बारिश अगर गिर रही है, ठीक है, तो उसका जो ज्यादातर पानी जो रहेगा वो कैसे बह के सीधा अमेज़न रिवर में चला जाएगा, ठीक है, मतलब वो नॉर्थ साइड में जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ साइड में जा रहा है, नॉर्थ मतलब ऊपर का साइड, तो वहां पे बह के जाएगा, और पानी अगर गिरा तो एक ही साइड तो नहीं गिरता ना, पहाड़ से दोनों साइड से गिरता है या फिर चारों साइड से गिरता है, ठीक है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड का जो दूसरा पार्ट है इस साइड का, नीचे की साइड देखो अभी, ठीक है, तो और दो रिवर जा रही है जो कि आगे जाके एक साथ में मिल जा रही है, और फिर जो अटलांटिक ओशन है उसमें जाके मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हाईलैंड्स है उसी से पानी बह के आता है, और वो दो बाकी ये भी रिवर्स को क्रिएट करता है, और जो अमेज़न है उसे भी पानी देता है, लेकिन अमेज़न इन सबसे ज्यादा बड़ी रिवर है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो ब्राजीलियन हाईलैंड है उससे भी पानी जाता है, फिर जियाना जो है उसका भी पानी वहीं पे जाता है, और जो ये लाइन से एंडीज है ना, उनका भी सारा पानी छोटी छोटी रिवर्स बन के वो वहीं पे जाता है अमेज़न में, तो इसलिए अमेज़न में ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ब्राजीलियन कुछ थोड़ा बहुत तो पानी इस साइड में भी उसका बह के आएगा जो कि ये रिवर्स को क्रिएट करता है, समझा, जो पैराग्वे उरुग्वे जो रिवर्स है ना उनको क्रिएट करता है, ये वही दो रिवर है जो कि सीधा अटलांटिक ओशन में जा रही है ब्राजीलियन हाईलैंड की वजह से, मतलब ये साउथ में बहती हुई नजर आती है हमें, समझा। What is Andes?
पारस आपको समझा? ठीक है, तो यही वो रिवर है जो कि वहां से क्रिएट होती हुई नजर आती है, पराना पराग्वे उराग्वे। What ठीक है, is Andes? एंडीज नाम है। एंडीज मतलब जो पहाड़ है ना, उनकी पूरी लाइन है, उनका नाम है वो एंडीज। ठीक है, जैसे हिमालय है वैसे वो वहाँ के एंडीज है, एंडीज पर्वत उनका नाम है। ठीक है, तो अभी वहाँ के लोकल लोगों ने वहाँ का ये नाम क्यों रखा है वो तो नहीं पता मुझे। अमेजोन का पता है, अमेजोन की एक क्या कहते हैं ट्राइब लेडी थी जो कि काफी बहादुर थी, वो लड़ती थी, उनका नाम अमेजोना ऐसा कुछ था, तो इसी वजह से अमेजोन जंगल, अमेजोन रिवर नाम पड़ा है। लेकिन एंडीज लोकल लोगों ने रखा है नाम, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो लेकिन एंडीज नाम है। इट्स स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट इज स्टीप। ईस्ट की तरफ जो स्लोप है, ठीक है, ईस्ट याद रखो, ईस्ट कहाँ पे है, जहां पे ब्राजील समंदर से मिलता है वो वाला। ठीक है, ईस्ट इज अ स्टीप एंड इट अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ द escarpment। यहाँ पे थोड़ा सा स्टीप है। ठीक है, क्योंकि हाईलैंड जो है, अभी हमने जो हाईलैंड देखा वो समंदर किनारे से काफी एकदम जुड़ा हुआ है, मतलब उससे कोई मैदान नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से पानी धीरे धीरे बह के चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब कैसा है, एक पहाड़ है और उसके बाजू में जस्ट समंदर है, तो पानी बह के सीधा समंदर में जाएगा, वो भी एक बड़ी सी हाइट से जाएगा। ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड से बह के जाए, तो इसकी वजह से वहां पे escarpment क्रिएट होता है, escarpment में एक ढलान क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड से पानी बह के सीधा, अगर अमेजोन देखे, अमेजोन भी वहां पे जाके मिल रही है, लेकिन अमेजोन मैदान है। ठीक है, तो उसकी वजह से अमेजोन का पानी सीधे सीधे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है और बड़ा सा डेल्टा भी क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो पानी डायरेक्टली, जैसे कि मैंने कहा ना, ब्राजीलियन हाईलैंड है, उसकी चारों साइड से पानी बह के जाएगा, तो एक साइड है उसकी फ्रंट साइड जो है, तो उससे पानी अमेजोन में जाता है, उसकी बैक साइड है उसमें से पानी वो जो पैराग्वे उराग्वे जो रिवर्स थी उनमें जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड अगर उसका होगा तो वो कहीं पे और जा रहा होगा, जो कुछ आई थिंक वो अमेजोन में ही जाएगा। ठीक है, और राइट साइड से जो वहां पे तो समंदर है, तो समंदर में जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन याद रखो, इसलिए मैंने कहा था डायरेक्शन याद रखो तो आपको थोड़ा इजी होगा समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि सामने तो नहीं है ना अभी, हम तो बता भी नहीं सकता मैं आपको। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो escarpment क्रिएट होता है उसकी वजह से, मतलब काफी फास्ट रिवर्स बन जाती है उसकी वजह से वो। ठीक है, जैसे कि ये देखो escarpment, इसे कहते हैं ग्रेट escarpment, मतलब ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, बड़ी बड़ी मतलब हाइट पे जमीन है कुछ, जो कि एक मैदान नहीं, मतलब समंदर से जो पानी समंदर में जो पानी जाने वाला है ना, वो कोई मैदान से होता हुआ नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली पहाड़ से होता हुआ सीधा समंदर में जाने वाला है, तो उसकी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो इसकी वजह से डेल्टा ऐसा कुछ क्रिएट नहीं होने वाला है। ठीक है, डेल्टा अगर क्रिएट होता है तो वहाँ का जो एरिया होता है ना, वो स्वैम्पी हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड बना देता है, या फिर कीचड़ का इलाका बना देता है, जैसे कि अमेजोन में है, या फिर हमारे बे ऑफ बंगाल के पास जो कोस्ट लाइन है वहां पे है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सीधा पहाड़ से सीधा पानी एकदम फास्ट जाने वाला है। तो लेकिन ये जो पार्ट है ना इसका वो काफी छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि ब्राजीलियन हाईलैंड्स वही जो पार्ट है वही हाइट पे है ना यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो मैदान है वहां पे, तो इसलिए तो इट ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल एरिया। तो जो आपको रेड रेड लाइन दिख रही है बस उतना ही है, सिर्फ वही एरिया है जो कि एक हाइट पे एरिया है और सीधा पानी वहीं से स्पीड में जाने वाला है। द नेचर ऑफ द इट्स स्लोप एंड इफेक्ट इट हैज अ क्लाइमेट इज मेक्स अ सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन। तो इसी की वजह से तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो सभी एक अलग सा फिजियोग्राफिक रीजन बना देता है। ठीक है, फिजियो मतलब यहाँ का जो लैंड ही अलग है। ठीक है, क्योंकि एक पहाड़ है वैसा, तो जैसे कि थोड़ा सा आगे अगर जा रहे हो आप, ठीक है, रियो डी जेनेरो है ना, उसके थोड़ा आगे अगर जा रहे हो तो वहाँ पे तो अमेजोन रिवर है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो काफी अलग होगा। वहाँ पे बहुत ज्यादा एक क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा बारिश वाला इलाका होता है ना, उस तरह से लगता है वो। लेकिन यहाँ का उस तरह से नहीं, यहाँ का थोड़ा फिजियोग्राफी भी चेंज हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक मैदान जैसा कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे जंगल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधा पहाड़ है और फिर समंदर से जाके मिलने वाली जगह है। रियो डी जेनेरो सुना हुआ नाम लग रहा है? रियो डी जेनेरो क्या है यहाँ पे, कभी सुना है?
रियो डी जेनेरो वैसे काफी वर्ल्ड फेमस में से आते हैं वो जगह, जैसे कि हमारा ताजमहल है वह उतना ही फेमस है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसा। सुना है कभी रियो डी जेनेरो? वैसे यहाँ पे क्रिस रिडीम का स्टैचू है, क्रिस रिडीम। काफी एक जो क्रिस्ट होता है ना, मतलब जो जीसस है ना, वो खड़े हैं बड़े से पहाड़ पे, हाथ फैलाकर, जो टाइटैनिक वाला पोज होता है ना, वैसे खड़े हैं। वर्ल्ड का फेमस, बहुत ज्यादा फेमस स्टैचूज में से एक है वो। काफी ज्यादा हाइट पे है। यहाँ पे कुछ इमेज था शायद उनका, आगे देखेंगे उनका इमेज। मतलब फेमस है, आपने देखा होगा, रियो डी जेनेरो वही का जगह है, वैसे काफी फेमस है। तो मतलब यहाँ पे सब पहाड़ है ना, तो वो भी एक पहाड़ पे है, काफी ऊंचे हाइट पे है वो, ठीक है। तो द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाइटलैंड, जैसे ईस्ट साइड, ठीक है, अभी हम ईस्ट साइड देख रहे हैं जहाँ पे समंदर मिलता है। ईस्ट, मोस्ट ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है, और साउथ का कुछ पार्ट वहाँ, वहीं पे क्या है जो ये मिलता है, समंदर वहां पे है, ठीक है। ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज अ डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द escarpment, मतलब ये बस एक अलग सा पार्ट हम इसे इसीलिए कह सकते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे escarpment है ना, तो इसीलिए एक डिमार्केटेड, मतलब इसे नोट करने जैसा एक इम्पोर्टेंट अलग सा पार्ट हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। वरना इसमें कुछ खासियत वैसे है नहीं है, ये पार्ट में कुछ खासियत तो नहीं है, जैसे कि हाईलैंड्स है, यहाँ हाईलैंड्स काफी बड़े हैं इस तरह से, या फिर अमेजोन का बेसिन है जो कि काफी फर्टाइल है, इस तरह से इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। इसे हम नॉर्मल हाईलैंड के साथ मिला के भी रख सकते थे, भी कह सकते थे ना कि हाईलैंड का पूरा एरिया है और वो सीधा जाके समंदर में मिल रहा है, बस ये। लेकिन ये escarpment भी कुछ एक अलग सा वैल्यू रख रहा है, छोटा सा है लेकिन उसकी भी कुछ अलग वैल्यू है, ठीक है। इसकी वजह से वो थोड़ा सा अलग उन्होंने डिमार्केट करके रखा हुआ है उसे। इन दिस रीजन द एल्टीट्यूड ऑफ द escarpment, ये रीजन पे, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट पे, जो अल्टीट्यूड का जो मतलब हाइट जो है, उसका अल्टीट्यूड जो है वो 790 है, ठीक है। मैक्सिमम हमने देखा था वो 1000 था, सबसे ज्यादा, ठीक है। इन सम रीजन्स द हाइट इज अ डिक्रीजेस ग्रेजुअल, कुछ कुछ रीजन है जहाँ पे हाइट ग्रेजुअली कम होती जाती है, जैसे कि अमेजोन के पास अगर जा रहे हो ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ जाएगी। फिर ये देखो ईस्ट का पार्ट, अगर आपको पूरा साउथ अमेरिका दिख रहा होगा, छोटा सा मैप है वो वाला, तो ये पूरा मैप कहाँ का है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो escarpment है, मतलब ये जो ढलान है ना, पहाड़ों की ढलान है, वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, जैसे कि साओ पाउलो, जो कि ऊपर दिख रहा है, ब्राजील के पास पॉइंट है वो वाला, और पोर्टो एल्ग्री जो उसके नीचे है, ठीक है। तो ये दो जगहों के बीच का जितना भी जो है ना पार्ट, वो सब है कि उतने ही एरिया है जहाँ पे सीधा एक बड़ा सा पहाड़ है और उसमें से वो सीधा जाके समंदर में मिलने वाला है, ठीक है। वहीं पे बस ये escarpment है, ढलान है पहाड़ की, बाकी सब आपको थोड़ा सा समंदर के पास तो आपको पहाड़ नहीं दिखेंगे, फिर थोड़ा सा मैदान दिखेगा, फिर आगे कहीं जाके पहाड़ या कुछ हाईलैंड्स हो सकते हैं, लेकिन समंदर के पास आपको थोड़ा सा प्लेन ही मिलेगा, ठीक है। एक बीचेस मिलेंगे उस तरह के, लेकिन ये जो दोनों जगह है ना, साओ पाउलो और पार्टो आग्ली, तो उनके बीच का जो एरिया है वो आपको इस तरह से ही देखेगा, पहाड़ है फिर जाके वो समंदर से मिल रहे हैं। समझा? escarpment कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये है escarpment। फिर बाद में साओ पाउलो से लेके पार्टो अल्ग्री के पास तक गया हुआ है। यस और नो? समझा यहाँ तक? तो escarpment act as a barrier, एक जो ये escarpment है, ठीक है, ये जो पहाड़ है ना, वो किसी बैरियर की तरह यूज कर रहा है, ठीक है, किसी बैरियर की तरह यूज होता है। जैसे कि साउथ ईस्ट
मतलब नीचे से, ठीक है, लेकिन ईस्ट पार्ट में, साउथ ईस्ट कहाँ पे है ध्यान में रखो अभी ब्राजील का, ठीक है, साउथ ईस्ट पार्ट, नीचे का पार्ट लेकिन थोड़ा समंदर के पास जो होगा वो वाला, तो वहां पे ये पहाड़ इस तरह से खड़ा है समझो, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो ट्रेड विंड्स आती है, जो कि हवा आती है ना, जो इक्वेटर के पास से जो गुजरती है, ठीक है, वो हवा क्या करती है, वो उसके साथ में समझो, अगर कोई क्या कहते हैं, क्लाउड्स होते हैं ना, जैसे अभी बारिश होने वाला है जिसमें वेपर उन्होंने कंजर्व करके रखा है, और फिर ये पहाड़ क्या करेंगे, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, उसे रोक के रखेंगे वहां पे, जिसकी वजह से जो बारिश होगी वो बस एक ही साइड में होती है, और दूसरा साइड जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा ड्राई रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पहाड़ कहाँ पे है, समंदर के किनारे पे है, तो जो समंदर के पास है ना वहीं पे बारिश होगी, उसका जो ऑपोजिट साइड रहेगा पहाड़ का, वो मतलब जैसे कि अंदर, ठीक है, अमेज़न के थोड़ा सा अंदर के पार्ट जो रहेगा वहां पे ये बारिश होने ही नहीं देता, क्योंकि ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, होगा लेकिन काफी कम होगा, ठीक है। तो वो दूसरा एरिया जो होता है उसे कहते हैं रेन शैडो एरिया, ठीक है, समझा रेन शैडो एरिया क्या होता है। जैसे कि आपको इंडिया का एग्जांपल जल्दी समझेगा, जैसे कि कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर में बर्फ गिरती है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं गिरती, क्यों नहीं गिरती, कश्मीर के अगर साइड में भी अगर आप ले लो ना, नॉर्दर्न प्लेन्स इन उत्तर प्रदेश, वो तो पास में है, लेकिन वहां पे भी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े हिमालयज है, जो कि ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, जिन्होंने मतलब पूरा जो कंजर्व करके रखा है, ठीक है, कि स्नो गिरेगी उससे, तो वो क्लाउड्स को इस साइड आने ही नहीं देते, वो उसी को वहीं पे रोक लेते हैं, जिसकी वजह से जो स्नोफॉल होता है वो बस वो हिमालयस पे ही होता है, और उसके उस साइड में होगा, जबकि इस साइड में नहीं होता है, मतलब हमारे इंडिया के पास वो नहीं होता है ज्यादा, तो वो उसे रोक लेते हैं। तो जो ये माउंटेन्स होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो यही करते हैं, और इससे रेन शैडो वो इस तरह का जो एरिया होता है वो क्रिएट करते हैं, समझा। ये जो स्कार्पमेंट है वो किस तरह से वर्क करते हैं, एक बैरियर होते हैं, मतलब एक रोक के रखते हैं, क्लाउड्स आएंगे उसे ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो हवा आती है वो वाली, ठीक है, और फिर ये हवा एक रेन शैडो क्रिएट करती है, एक ऐसा एरिया जो कि बारिश, उसके दूसरे साइड पे बारिश हो रही है, अच्छा फर्टाइल लैंड है, लेकिन उसकी ऑपोजिट साइड में बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ज्यादा ड्राई एरिया क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड द ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो जैसे कि अगर उसका दूसरा वाला जो एरिया है, जो कि आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का, ठीक है, वो है, ठीक है, मतलब वो क्या है, जो बैरियर्स है ना, पहाड़ थे वो वाले हैं, और बाहर से अगर कोई हवा आ रही है ना, तो ये उनको अंदर जाने नहीं देते, ठीक है, उनको रोक के रखते हैं, और सादा दूसरा जो एरिया होगा वो क्या बन जाएगा फिर, जो एरिया होगा वो ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एरिया बन जाएगा, ठीक है। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल मीन्स सूखा सा एरिया बन जाएगा, जहाँ पे कहते हैं ना सूखा पड़ जाना, उसे ड्रॉप कहते हैं, एंड क्वाड्रिलेटरल मीन्स उसका 1/4 मोस्ट ऑफ 25% तक जब पार्ट होगा ना, वो वाला ऐसा सूखा बन जाएगा, उसे कहते हैं। फिर यहाँ पे भी मतलब कोस्ट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ जैसे नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में भी यहाँ पे कोस्ट है। तो यहाँ के कोस्ट कैसे है, मतलब जैसे कि इंडिया के हमने देखे ना, इंडिया के कोस्ट काफी कुछ मैदान जैसे है, ठीक है, तो लेकिन इनके जो कोस्ट है वो कैसे पहाड़ है, हमने देखे कुछ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना फोटो में, देखो कुछ हाइटेड है पहाड़, फिर बाहर जाके वो डायरेक्टली समंदर के पास तक फैले हुए हैं, या मैदान बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मैदान नहीं है, ठीक है। देखो इस तरह से इसे स्कार्पमेंट कहते हैं, जो कि सीधा पहाड़ कम होते होते सीधा पानी में जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, ठीक है, ये ब्राजील का नॉर्थ ईस्ट साइड है, इतना जो पूरा जो दिख रहा है ना ये सारा, ठीक है। तो ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन इज अ 7,400 किलोमीटर्स, और फिर वन में इज अ डिवाइड इनटू द टू टू पार्ट्स इज नेमली द नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड है इनका, जिस तरह से हमारा जो है ना वेस्टर्न अगर देखा जाए, ठीक है, इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट अगर देखा जाए, तो जैसे कि कोकन कोस्ट होता है एक, क्या होता है, और
मालाबार ना, हाँ मालाबार कोस्ट होता है, और एक दूसरा और एक है गोवा का, गोवा के पास का है शायद। ठीक है, तो इस तरह से तीन है। अगर ईस्टर्न कोस्ट देखे जाए इंडिया का, तो वो कोरोमंडल कोस्ट या फिर सिरकार और एक होता है। ठीक है, तो एक और है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वहाँ के लोकल लोग जो होते हैं वो नाम देते हैं। तो इनका भी जो है कोस्ट वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है नॉर्थ का पार्ट, ठीक है, नॉर्थन और ईस्टर्न कोस्ट, इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि नॉर्थ वाला होगा तो और ऊपर की साइड में है, ठीक है, और जो दूसरा वाला है ईस्टर्न। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो ना, जहाँ पे ग्रीन और रेड मिल रहे हैं ना, वो वाला उनका होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और जहाँ पर रेड एंड ऑरेंज मिल रहे हैं, वो वाला होगा इनका साउथ वेस्ट ना, हाँ साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट कोस्ट हो जाएगा उनका। ठीक है, यहाँ पे समंदर मिलता है, बाकी ये जो ग्रीन एंड स्काई ब्लू ये सारा पार्ट तो अंदर ही आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई समंदर का पार्ट नहीं है। ठीक है, द नॉर्दर्न कोस्ट इज एक्सटेंड फॉर द अमापा प्रोविंस। जो अमापा, अमापा कहाँ है, हाँ देखो ऊपर, सबसे ऊपर पैरा के ऊपर। ठीक है, तो मतलब नॉर्थ साइड कहाँ कहाँ तक पहाड़ कोस्ट फैला हुआ है। ठीक है, तो वहां से लेके अमापा से लेके, और वैसे देखा जाए तो नीचे तक है, ऑरेंज कलर है ना, वहां तक पूरा जो फैला हुआ है वो सब पहाड़ है। रियो डी ग्रांडे जो अलग अलग नाम है यहाँ पे, ठीक है, वो है दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, नॉर्थ साइड में है। ठीक है, अटलांटिक है तो इसीलिए, और ईस्टर्न कोस्ट इज एक्सटेंड फॉर टुवर्ड्स द साउथ, और साउथ तक फैला हुआ है। जैसे कि ग्रीन का कुछ पार्ट, रेड का पूरा पार्ट एंड ऑरेंज, ये जितना भी है ना वो सारा कोस्टल एरिया है, वहां पे समंदर का इलाका जो कोस्ट होता है, एरिया जो होता है वो है। ठीक है, कोस्ट लाइन है वहां पे, अटलांटिक ओशन का लाइन है वहां पे। ठीक है, समझा कोस्ट लाइन कहाँ पे है, यस और नो? ठीक है, समझ रहा है ना, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है समझाने में। ठीक है, ऑनलाइन में वो भी हिस्ट्री का अच्छा है, तो फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं, आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं समझे तो बोलो। ठीक है, बार बार अगर जब तक नहीं समझ में आता पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और इजी करूंगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वैसे ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो नॉर्दर्न कोस्ट इज अ कैरेक्टर, ये जो रिवर है ना, देखो ध्यान से रखो, अमेजोन है पूरी। ठीक है, अमेजोन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, परु जो है ना, परु से एंडीज है, वहां से स्टार्ट होकर सीधा अटलांटिक ओशन है, वहां पे जाके मिलने वाली है। फिर the northern coast is characterized by the mouth of many rivers including the Amazon। ठीक है, नॉर्दर्न कोस्ट, ठीक है, जहाँ पे वो मिल रही है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में जहाँ पे मिल रही है वो उसका माउथ है। जो अमेजोन रिवर है उसका माउथ है वो वहां पे। तो वहां पे क्या होता है, नॉर्दर्न कोस्ट पे बहुत सारी रिवर्स है वो जाके वहां पे मिलती है। ठीक है, जैसे कि जिस तरह से अमेजोन वहां पे जा रही है, उसी तरह से बहुत सारी देखो छोटी छोटी रिवर्स भी होगी। ठीक है, ऊपर है वो, उसी तरह से छोटी छोटी रिवर्स है वो भी जाके नॉर्दर्न कोस्ट में मिलती है। अगर आप ब्राजील का पूरा नॉर्थ कोस्ट या अगर घूम रहे होगे ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ एक रिवर आके वहां पे मिल रही है, अमेजोन भी वहां पे आके मिल रही है। इस तरह से सारी रिवर्स आके नॉर्थ कोस्ट पे मिलती है। ठीक है, वहां के जो बीचेस होती है ना नॉर्थ के, वहां पे आके मिलेगी। फिर देखो इस तरह से अटलांटिक ओशन में सारी रिवर्स जाके मिल रही है, एंड therefore this region is a low lying region। तो इस मतलब ये जो एक थोड़ा सा पहाड़ नहीं है, ठीक है, नीचे जाने वाला ही एरिया होगा, तभी जाके वो यहाँ पे आ रही है, क्योंकि स्लोप इस तरफ होगा इसीलिए वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एंड ऑन दिस कोर्स इज लाइज तो फिर अलग अलग जैसे कि इतनी सारी रिवर्स अगर वहां पे जा रही है, और ये लो लाइंग एरिया है, कोई बड़ा सा पहाड़ नहीं जो कि अचानक से किसी वाटरफॉल वाटरफॉल की तरह, ग्रेट स्कार्पमेंट देखा ना हमने, उसकी तरह से अचानक से तो नीचे नहीं जा रही ना, धीरे धीरे बहती हुई जाएगी, क्योंकि ये कोई लो लाइंग एरिया है, मैदान है। तो जितनी रिवर धीरे बहती हुई जाएगी, अगर बीच में कुछ आया था वो फैल जाएगी। तो यहाँ की रिवर्स काफी ज्यादा फैली हुई है। ठीक है, काफी दूर ज्यादा ज्यादा तक, और फिर जाके कहीं पे मिल जाती है। तो इसकी वजह से बीच बीच में देखो आपको कोई आइलैंड्स क्रिएट हुए दिखते हैं आपको। ठीक है, इस तरह से वो क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे कि आइलैंड्स का नाम अगर मैराजो, साओ मार्कोस बे, ठीक है, अलग अलग नाम है वैसे इनके। तो इस तरह से जो आइलैंड्स होते हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है,
समझा? आइलैंड्स यहाँ पे किस तरह से, जैसे कि माराजो आइलैंड एंड माराजो एंड साओ मार्कोस बे, ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है वहाँ पे, और एक छोटी सी एक बे भी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, खाड़ी जो कहते हैं ना, जैसे वैसे मतलब छोटी छोटी सारी रिवर्स यहीं पे आके मिलने वाली है, और वो काफी स्लोली जाती है, जिसकी वजह से काफी फैल जाती है, अलग अपने आप को खुद बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है, और डिवाइड होने के बाद बीच में कुछ पार्ट बच जाता है, वो एक आइलैंड बन जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स भी है। माराजो इज अ लार्ज कोस्टल आइलैंड, माराजो आपको बीच में दिख रहा होगा माराजो लिखा हुआ, ठीक है। अमेज़न का माउथ है, और फिर माराजो बे जो अभी हमने देखा ना, वो तो दोनों अगर वहां से बहते हुए अगर जा रही है कोस्ट में अगर जा रही है ना, तो बीच में एक जगह बन जाती है, वो है माराजो कोस्टल आइलैंड, ठीक है। और वो जो दूसरी रिवर है, वैसे रिवर टोकैंटीन्स, नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, हमारा अमेजोन है, कुछ कुछ है जो याद रहने जैसा है, कुछ नाम है जो कि ट्राई करो, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता चले कौन सी रिवर कहाँ पे, एक बार मैप अगर आपको समझ में आ गया तो समझ जाएगा, इंडिया का इजी आपको समझ में आ जाएगा, इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? सच में कोई डाउट है? पूछो। सच में समझा आपको? यस और नो, समझा? कि किस तरह से, अगर थोड़ा भी कुछ डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो जल्दी जल्दी, तो फिर हो जाएगा, ठीक है। बस समझने की कोशिश करो कि मैप किस तरह से, अगर आप बुक लेके बैठ रहे हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा इजी होगा, अगर आपके बुक में सामने रहेगा ना, इसमें आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा वैसे, इसकी वजह से, ठीक है। हाँ ठीक है, कोस्ट में एक बार बताता हूँ, ठीक है। तो जो कोस्ट है, ठीक है, समंदर का जो एरिया जो है ब्राजील में, ठीक है, वो अभी ये ब्राजील का पूरा मैप है, ठीक है। तो कोस्ट कहाँ कहाँ पे है यहाँ, ठीक है। तो जैसे कि ग्रीन में पैरा जो दिख रहा है, उसके ऊपर छोटा सा अमापा है, ठीक है। अमापा से लेकर फिर रेड साइड में, ठीक है, अमापा के पास है ना, वहां पे स्टार्ट होता है जो ये जो कोस्टल है, ठीक है, मतलब वहीं से समंदर स्टार्ट होता है, समंदर का किनारा स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर ग्रीन का वो पार्ट, फिर रेड जो है पूरा वाला पार्ट, मतलब वहां पे जो किनारे पे है ना, वो सारा समंदर का किनारा है, फिर ऑरेंज का कुछ पार्ट, ठीक है। तो ये सारा जो इलाका है वो क्या है, वो है समंदर, इसे कोस्ट कहेंगे हम, ठीक है। वहीं से एक बीचेस है, जैसे कि, ठीक है, वहां से बीचेस स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, ये जो बीचेस है, ठीक है, अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है, और अमेजोन जहाँ पे जाके मिल रही है, ठीक है, अंदर जा रही है वो, अटलांटिक ओशन में जा रही है। तो जिस तरह से अमेजोन रिवर जा रही है, उसी तरह से छोटी छोटी रिवर्स होती है ना, वो भी जाके ये कोस्ट पे ही जाके मिलती है, समंदर किनारे, समंदर में ही मिल रही है वो, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, जो नॉर्थ पार्ट है जहाँ पे अटलांटिक ओशन लिखा है ना, वो पूरा नॉर्थ का पार्ट है, मतलब यहाँ पे हमने देखा ग्रीन एंड रेड, ठीक है, ये नॉर्थ है, और रेड एंड ऑरेंज जो है वो उसका साउथ ईस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है, वहां पे क्या हो रहा है, कुछ रिवर्स है जो भी जाके कोस्ट में मिल जाती है, ठीक है। तो और फिर ये जो सारी रिवर्स है, वो काफी कोई पहाड़ से नहीं बह के आ रही, ठीक है, एक लो लाइन मतलब मैदान से बह के आ रही, तो उनकी जो स्पीड होगी वो काफी स्लो होगी। तो स्लो होने की वजह से उनके बीच में अगर कोई मिट्टी या कोई कंकड़ या कुछ भी अगर आ रहा है ना, तो वो क्या करेगी, वो वहीं पे रुकी नहीं रहेगी, वो अलग से रास्ता ढूंढेगी और वहां से बहती जाएगी। तो इसकी वजह से एक ही रिवर अलग अलग जगह पे फैल जाएगी, और इस तरह से आपको सामने इमेज, वो अलग अलग जगह पे फैल जाएगी, और बीच में कुछ आपको आइलैंड्स क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, एक बीच में ऐसी जगह क्रिएट हो जाए जिसके चारों तरफ से पानी है, ठीक है। तो जैसे कि माराजो जो दिख रहा है, वो एक आइलैंड क्रिएट हो गया है, ठीक है। कुछ रिवर्स जाती है, मतलब जैसे कि ऊपर साइड से अमेजोन जाएगी, दूसरे साइड से एक और एक रिवर जाएगी, तो इसकी वजह से बीच में आइलैंड्स क्रिएट होते हैं। तो जिसमें से माराजो आइलैंड काफी, मतलब उनमें से बड़ा वाला आइलैंड है सबसे, ठीक है। समझा कोस्ट? नॉर्थ में कोस्ट है, और ईस्ट में कोस्ट है, और थोड़ा साउथ में भी है, ठीक है। वहां पे कोस्टल एरिया है वहां पे। सबको समझा?
ठीक है। तो और वैसे अब काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, चलेगा। तो ब्राजील का थोड़ा सा पार्ट बाकी है वो, और फिर से हम इंडिया पे आएंगे और उसका देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। और आपने, मैंने आपको कहा था कि जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसी के वो मैप पे कुछ क्वेश्चंस है, लिखे आपने? यस और नो? बुक में ही जो फर्स्ट पेज है ना, वहाँ पे जो मैप है उसी पे ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, उसे लिखो। ठीक है, तो मैप में देख के आंसर ढूंढने की कोशिश करो और एज अ होमवर्क उसे ही लिखो। इंडिया का भी है, ब्राजील का भी है, फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे ही है, तो उसे एज अ होमवर्क लिखो और ग्रुप पे सेंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, ठीक है, चलो बाय।